मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का टोटल एग्जाम में स्वागत है और आप सभी साथियों के लिए, उन सभी साथियों के लिए एक आज का खास स्पेशल वीडियो होने वाला है जो सीएपीएफ के एसीएलडीसी के एग्जाम को देने वाले हैं 2026 वाला। ठीक है, तो आप लोगों को सिलेबस के बारे में पता होगा और जो लोग कोर्स को एनरोल्ड किए उन्हें तो अच्छे से पते होंगे। तो इसमें 3 पेपर होते हैं। पहले पेपर में जो कई सारे सब्जेक्ट हैं उनमें से एक सब्जेक्ट है जीके। ठीक, और जैसा कि आपको पता ही होगा जीके एक समुद्र जैसा सब्जेक्ट होता है और उसे कम समय में कवर करना या कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। एक तरफ से आप जीके जीएस के क्वेश्चंस को पढ़ते जाएंगे, दूसरे तरफ से भुलाते जाएंगे। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं आपके लिए कि जीके के अभी समय है हमारे पास, तो जीके के जो क्वेश्चंस हैं उसको किस प्रकार से तैयारी करें जो आप कभी ना भूल पाए। तो इसके लिए हम लोगों ने आप लोगों के लिए बुक्स निकाला हुआ है। 2 बुक्स है। ठीक, आप देख रहे होंगे एक बुक्स ये हो गया जो ये पूरा इंग्लिश मीडियम में है। ठीक है, और सेम यही बुक्स आप दूसरा बुक्स दे रहे हैं ये हिंदी मीडियम में। दोनों एक ही बुक है, ये इंग्लिश मीडियम में है, ये आपके हिंदी मीडियम में। ठीक है, अब इस बुक का खासियत क्या है कि इस बुक में 7000 जीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सारे सब्जेक्ट का, चाहे वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, साइंस, स्टैटिक्स। ठीक है, और खास चीज ये है कि कोई भी आप चैप्टर निकाल के देख लीजिए। मैं थोड़ा सा दिखा देता हूं। ठीक है, शायद दिखे या ना दिखे, जिन लोगों ने बुक्स लिया उन्हें पता होगा कि क्वेश्चन के बाद 4 ऑप्शन है, उसके बाद जो सही आंसर है उनका एक्सप्लेनेशन भी यहां पे दिया गया है। आप देख सकते हैं, मैं कैमरे के सामने करता हूं, आप यहां पे देखिए। ठीक है, कि जो भी आप क्वेश्चंस देख पा रहे होंगे उसमें एक्सप्लेनेशन, सही आंसर जो है उसका अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। और सभी बुक्स में जो आपका इंग्लिश का है उसमें भी और हिंदी का जो है उसमें भी है। और इसमें 7000 टोटल 7000 क्वेश्चंस हैं। तो जो लोग इनरोल्ड किए उन सभी के पास तो पहुंच चुका है। यहां से आपको पढ़ना है और जो एक्सप्लेनेशन है उससे आपको समझना है। यहां पे अगर आपको दिक्कत आए तो इसके साथ और एक बुक्स है। ठीक है, वो भी मैं दिखा देता हूं आपको। ये देखिए, ये पूरा जो बुक्स है एक कह सकते हैं रगड़ा सीरीज है। ठीक, और ये हैंड रिटन नोट्स है और सारे सब्जेक्ट के हैं। देखिए, मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा हूं, नहीं आपको मैं बुक्स को लेने के लिए बोल रहा हूं, लेकिन आपको तैयारी कैसे करना है और उसमें बुक्स किस तरीके से आपका हेल्प कर सकता है वो मैं बताता हूं। तो यहां पे सारे सब्जेक्ट के हैं, जैसे आपका ये हिंदी वाला मैं दिखा रहा हूं और इंग्लिश मीडियम में भी है। टोटल पतली सी बुक्स है, टोटल 6 है। तो देखिए, ये आपका हो गया हिस्ट्री। ठीक है, उसके बाद देखिए ये आपका भूगोल, उसके बाद ये आपका हो गया राज व्यवस्था। ठीक है, उसके बाद ये आपका अर्थव्यवस्था। बहुत पतली सी बुक है, 70 पेज 75 पेज का। ठीक है, और सारे में हैंड रिटन नोट्स है। ये आपका साइंस हो गया और ये आपका स्टैटिक्स जीके हो गया। और इसके अंदर जो हैंड रिटन नोट्स हैं, एक का मैं दिखा देता हूं, 1-2 बुक्स का कितने अच्छे से दिया हुआ। जैसे ये हिस्ट्री है तो हिस्ट्री का आप देखिए यहां पे कितने अच्छे से आपके यहां पे कुछ पेज मैं आपको दिखाऊंगा कितने अच्छे से दिए गए हैं। आप देखिए, कोई भी आप निकालिए और उसको देखिए कितने अच्छे से यहां पे दिया गया है। कोई भी आप चैप्टर निकाल लीजिए, कोई भी पेज निकाल लीजिए, कितने अच्छे से यहां पे एक्सप्लेन किया गया है। सभी बुक्स में ऐसे ही मिलेंगे। अगर भूगोल की बात करें तो भूगोल में भी हम आपको दिखाते, देखिए कितने अच्छे से यहां पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है। देखिए, आप देख पा रहे होंगे। देखिए, मैं पेज पलटता हूं, देखिए। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो ऑब्जेक्टिव बुक है जिसमें 7000 क्वेश्चन है, वहां दिक्कत हो तो सेम सब्जेक्ट लीजिए, हैंड रिटन, रगड़ा सीरीज का हैंड रिटन, और वहां पे अच्छे से पढ़िए और फिर जाके आप ऑब्जेक्टिव को लगाइए, क्लियर हो जाएगा। ये इंग्लिश का था और हिंदी का था, ये इंग्लिश का है। ठीक है, जैसे ये हिस्ट्री हो गया आपका, उसके बाद देखिए ज्योग्राफी है, ये आपका ज्योग्राफी हो गया। उसके बाद ये आपका पॉलिटी, फिर ये आपका इकोनॉमिक्स, फिर ये आपका साइंस। ठीक है, और ये फिर आपका स्टैटिक्स,
जीके, सब में ऐसे ही दिया हुआ है। जैसे मैंने हिस्ट्री का निकाल के आपको हिंदी में दिखाया था, इंग्लिश वाले में भी देखेंगे तो ये इस तरीके का आपको नोट्स देखने को मिलेंगे कि यहां से आप रिवीजन करके जो 7000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वहां से आप लगा सकते हैं। सब में ऐसे ही है, ठीक है। उसके बाद इस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं। अब बात होता है कि हाँ ठीक है, पढ़ लिए, पढ़ने के बाद अब भूलने का भी एक बीमारी है, ठीक है। पढ़ने के बाद भूलने का एक बीमारी है। तकरीबन कह सकते हैं कि एक ही दिन में, एक दिन के अंदर आप 70 से 80% चीजें जो है ना वो भूल जाते हैं, और 7 दिन के अंदर वो 90% पहुंच जाता है, ठीक है। 80 से 90% पहुंच जाता है। अब इस चीज को रिकॉल कैसे करें, ठीक। तो इसके लिए हमने एक चार्ट दिया है, आप लोगों के एसीएलडीसी का जो ग्रुप है टेलीग्राम पे, उसमें हम डाल देंगे, और मैं उसको कैसे यूज करना है वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो ये चार्ट है, पीडीएफ में है, आप निकाल लीजिएगा, 100 पेज निकाल लीजिएगा, स्पाइरल करा लीजिएगा, या उसको नत्थी उत्थी जो भी करना है करके एक बुक्स जैसा, कॉपी जैसा बना लीजिएगा, ठीक है। ये पेज है, इसको यूज कैसे करना है वो मैं बताता हूं। देखिए, आपको क्या करना है, कोई भी, जैसे मान लीजिए आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो ये आपका रिवीजन चार्ट है। सब्जेक्ट में आप क्या लिखेंगे, हिस्ट्री लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद आज आप पढ़ रहे हैं, मान लिया जाए इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ रहे हैं, क्लियर। मान लिया जाए आप 5 जनवरी को पढ़ रहे हैं, 5/1/2026 को आपने पढ़ा, तो 5/1/2026 को आपने पढ़ा, इंडस वैली सिविलाइजेशन, नोट्स से पढ़ा, रिवाइज किया, ऑब्जेक्टिव लगाया, ठीक है। उसी दिन आपको सेम डे एक बार और रिकॉल करना है, रिवीजन करना है नोट्स को, और ऑब्जेक्टिव को लगाना है, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट रिवीजन आप करेंगे नेक्स्ट डे, यानी 6 तारीख को, 6/1/26 को फिर करेंगे सेम काम, इंडस वैली सिविलाइजेशन को निकालेंगे, नोट्स को रिवाइज करेंगे, और इंडस वैली सिविलाइजेशन जो 7000 क्वेश्चन है उसमें जाके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको लगाना है। फिर चौथे दिन, यानी 6 में 4 जोड़िए 10, यानी 10 जनवरी को फिर एक बार आपको करना है, ठीक है। फिर 7 जोड़िए इसमें, 17 जनवरी को फिर एक बार आपको करना है, ठीक है। फिर आप 21 जोड़िए, 17 और 21 जोड़िए, कौन सा डेट आ रहा है, फिर 45वां दिन आपको करना है, ठीक है। और जितने बार आप रिवाइज करेंगे, जितने बार आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाएंगे, मान लीजिए उस चैप्टर इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर 100 क्वेश्चंस, ठीक, 100 क्वेश्चंस आपने रगड़ा सीरीज से रिवीजन किया नोट्स को, 100 क्वेश्चंस को आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया, 100 में आपने 70 आपका सही हुआ, 30 गलत हुआ, तो उस 30 को क्या करना है, 2 बार फिर से अच्छे से पढ़ना है कि क्यों गलत हुआ, एक्सप्लेनेशन को देखना है, ठीक है। और हर बार आपको यह करना है, जितने बार आप रिवीजन करके प्रैक्टिस करेंगे एमसीक्यूज के साथ, प्रैक्टिस करने के बाद चेक करेंगे कितना सही हुआ, और जो गलत हुआ उसको 2 बार फिर से उसी समय आपको अच्छे से पढ़ना है। आप अगर 1 रिवीजन, 2 रिवीजन, 3 रिवीजन, 4 रिवीजन, अगर 5 बार आपने रिवीजन कर लिया इस सीक्वेंस में, बस एक चैप्टर आप उठा के देख लीजिए, इस फॉर्मूला को फॉलो कीजिए, अब जिंदगी में कभी आप भूलेंगे नहीं, और एग्जाम हॉल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आपका होगा। आप इस तरीके से डेट डाल दीजिएगा, पहले दिन ही आपने लिखा और पूरा डेट डाल दीजिएगा, आपको पता रहेगा कि किस डेट को कौन सी टॉपिक हमको करना, ठीक है। तो सारा चीज हमने आपको बता दिया। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आगे इसी तरह का स्पेशल वीडियो हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। जल्द ही एक बेहतरीन वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।